2025 निःशुल्क बैच का हमारे ये दूसरी क्लास है जिसमें आपके राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। अब बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है। तो आप देखें सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास में नागौर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है बीकानेर, चौथा है झालावाड़। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपके बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी, कौन सा? बासी दुगारी है, वो आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। अब बढ़ते हैं हम स्लाइड पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कलाएं? तो इसमें देखिए जोधपुर, चूरू, बीकानेर और उदयपुर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। जल्दी से इसमें से ए नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा या फिर सी नंबर ऑप्शन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन बीकानेर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रहा आपके पास में भाकर, बोराट, गिरवा और सांगलिया। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए भाकर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, ये स्लाइड रही आपके सामने। सबसे पहले बनास नदी पर कौन सा बांध है? जो आपकी बनास नदी है उस पर कौन सा बांध स्थित है वो हमें बताना है। ई नंबर ऑप्शन रामगढ़, दूसरा हमारे पास में है मिर्जा बांध, तीसरा है बिसलपुर बांध, चौथा है जवाई बांध। तो इसका आंसर दीजिए कौन सा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके आंसर रखें ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या आंसर दिया और मेरे क्या आंसर आना चाहिए और क्या आया है। तो ये है आपके बिसलपुर बांध। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्लाइड पे। क्वेश्चन संख्या 5वां जो है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्वी को जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए रहा आपके पास में जालोर, बी नंबर ऑप्शन रहा आपके पास में उदयपुर, सी नंबर ऑप्शन प्रतापगढ़, सी और डी है सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सिरोही। कौन सा? सिरोही। अरावली पर्वतमाला है जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान जिस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है वो आपका जिला है सिरोही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्स किसे कहते हैं? सबसे पहले ई नंबर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण या फिर सिंकारा। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा कौन सा? गोडावण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है जो आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। BST 2025 में जो भी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने मित्रों और अपने क्लासमेट जो भी हैं उनको क्लास शेयर करके उनकी सहायता करें। अब शुरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध हैं इसका कारण बताना है। सबसे पहले ये दे रखा है विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभयारण्य के कारण और इसके सामने आपके और स्लाइड हैं। सी नंबर ऑप्शन है जो आपके सामने है ताल महादेव मंदिर के कारण या हथकरघा उद्योग के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वो आपके है ऊपर स्लाइड में बी नंबर ऑप्शन दे रखा है काले हिरण का अभयारण्य। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? किसकी दृष्टि से? संतरा उत्पादन की दृष्टि से। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर है गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। ये तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ रखा है पहले भी। इसका आंसर बिना देरी करते हुए देना है, झालावाड़ है वो आपका आंसर। अब क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है वो है भीड़ का। ये आपके एक आता ही आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों की तरफ से भीड़ उत्पादन जो शिक्षण संस्था है भीड़ की वो कहाँ पे स्थित है वो आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, फिर बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके बिना देरी करते हुए क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका आंसर होगा बीकानेर। कौन सा? ए नंबर आंसर। ज़्यादातर लोग बाड़मेर समझ लेते हैं लेकिन बाड़मेर नहीं है, बीकानेर है वो आपका। पेड़ उनके शिक्षण संस्था हैं।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है वो है सवाई माधोपुर को सौत बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? किस खनिज के लिए जाता है? सीसा जस्ता, टंगस्टन की, अब्रक की या स्लेट की खाने? तो इसके लिए आपको बिना देरी करते ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक कीजिए, सीसा जस्ता की खाने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? BSTC 2025 में सपने वाला क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन। समझ लिए ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर फिक्स कर सकता है। इसका आंसर होगा, मैं किसी ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, सी ऑप्शन श्री गंगानगर है वो आपका सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र हो जाएगा कपास के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है किस जिले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये एक क्या है? बख्तरबंद। ये चित्तौड़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला या कुंभलगढ़ किला। ये आपने क्वेश्चन पहले भी बैठ रखा होगा। इसमें भी आप ऑप्शन पे ना जाए, सीधा सी नंबर ऑप्शन पे करें। रणथंभौर का किला है, ये अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बरखत है, ये बोला गया था इस किले के बारे में, जो आपका है ऑप्शन नंबर सी में रणथंभौर का किला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 है मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया गया? किसे स्मरण किया गया? इसमें भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, झालाबिंदा, भामाशाह, राणा रतन सिंह या महाराणा प्रताप। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराणा प्रताप। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की संख्या 14 क्वेश्चन है धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रसिद्ध है? गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील। एक जनजाति का क्वेश्चन आपके आने वाला है BSTC 2025 में। अब तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही कि धारी संस्कार, सीधा आपको जाना है सहरिया जनजाति। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, राणा प्रताप। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन संख्या 16 की तरह। क्वेश्चन संख्या 16 है हमारे पास में वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? एक तो पुस्तक के रचयिता वाला क्वेश्चन आपके आएगा कि रचयिता कौन है, रचयिता कौन है। तो कौन है? आप ऑप्शन नंबर ए देखिए हमारे सामने है सूर्यमल मिश्र, दूसरा है श्यामल दास, तीसरा है गोविंद दास देथा और चौथा है कन्हैयालाल सेठिया। तो आपके आंसर संख्या बी, श्यामलाल मलदास, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर है मेहंदी है जो सोजत की है, लहसुन है जो बारा का है, ईस्ट बंगाल है वो जालोर का है, किन्नू है वो बूंदी का है। तो आपके कौन सा आंसर है जो आपके सुमेलित नहीं है? तो आपके आंसर नंबर कौन सा होगा? ये वाला, किन्नू बूंदी के नहीं है। किंदू कौन से है? गंगानगर के। कौन से है? गंगानगर। आपको ऑप्शन याद रखना है, गंगानगर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की तरह। सीरवी समाज की कुलदेवी, सीरवी समाज की कुलदेवी, इसमें आपको ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, आई माता। आंख बंद करके आई माता ऑप्शन वो भर के आए और 3 नंबर कंप्लीट करें अपने BSTC 2025 के लिए। अब क्वेश्चन संख्या 19 है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसकी प्रतिष्ठित कराया था? तो इसका भी ऑप्शन आप ऑप्शन पे ना जाए, इसका डायरेक्ट आंसर दें। आप डायरेक्ट आंसर दें महाराणा राज सिंह। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये BSTC में आया हुआ ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर वाला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां। काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सुमेलित युग्म कौन से हैं? तो पहले ऑप्शन आपके दे रखा है, पहला है बनास और काली सिंध, दूसरी है लूणी और परवन, और अगली स्लाइड में आपके आंसर नंबर सी और डी दे रखा है, वो भी देख देते हैं, जोजरी और बाणगंगा या फिर माई और संबल। तो इसका आंसर आपके स्लेट संख्या 2 पे जो डी नंबर ऑप्शन है माई और संबल वो होगा। आज के लिए हमारी क्लास है इतने ही, 20 क्वेश्चन का हमने बोला था। अब हमारा वही RPG क्लासेज अब हर विद्यार्थी पढ़ेगा बिना फीस के, बेहतरीन गुणवत्ता से। अभी हम रीड का निःशुल्क बहस करा थे, अभी हमारे पास में है जो है BSTC का निःशुल्क
रीट में भी हमने बहुत से स्टूडेंट के लिए थ्योरी क्लासें लगाई थी। आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ला रहे हैं। इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और BSTC 2025 में सिलेक्शन का आधार ये क्लास हैं और सिलेक्शन आप लें।